ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। जब रानी कैकेयी ने राजा से दो वरदान मांग लिए, एक से भरत का राज तिलक और दूसरा रामचंद्र जी का वनवास, तो यह वरदान सुन के राजा के ओठ सूख गए और बहुत ही कष्ट हो गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया कि ये क्या वरदान मांग ली रानी ने। तो सारा रात उनका ऐसे ही बीत गया जैसे एक क्षण में बीतता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है तो दुख में इतना संलग्न हो जाता है, इतना उसको उसी में अपने आप को भूल जाता है, समय का भान नहीं रहता है कब सुबह हो गया। या फिर जब बहुत ज़्यादा सुखी होता है, कुछ शुभ समाचार मिलता है, तब भी उसको समय का भान नहीं रहता है। उसको लगता है कि समय यहीं पर थम जाए, लेकिन बहुत जल्दी समय बीत जाता है। यही हाल हुआ दशरथ जी का। राम राम कहते हुए रटते रटते हाय राम कहते हुए उनका पूरा रात बीत गया, पता ही नहीं लगा। फिर उन्होंने सुमंत को बुलाया और सुमंत से कहा कि जाओ राम को बुलाकर लेकर के आओ। तो सुमंत गए और राम को बुला करके ले करके आए। तो राजा के ओठ सूख रहे थे और सारा शरीर जो है जल रहा था, और पास ही क्रोध से भरी कैकेयी वहां पर उपस्थित थी। उसका चेहरा क्रोध से लाल था कि बहुत जल्दी राम को भेज दिया जाए, ऐसा ना हो कि बाद में फिर कुछ रणनीति चल जाए और उसकी वजह से राम का राज तिलक फिर से संभव हो जाए। तो बहुत जल्दी पहले राम को भेज दिया जाए। तो रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। हाँ, उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था। हाँ, दुख से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ था। राजमहल के राजकुमार थे तो दुख से कभी उनका मिलन ही नहीं हुआ। दुख क्या होता उनको पता ही नहीं था। हाँ, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके वही काम मैं करूं। तो कैकेयी ने फटाफट बहुत जल्दी से सारा वृतांत उनको सुना दिया कि यही मुख्य कारण है। उन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। हाँ, देन कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछ मोहि सुहाना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही मांग लिया, जो मुझे सुहाया वही मैंने मांग लिया, मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुन करके राजा के हृदय में सोच हो गया, राजा चिंतित हो गए। हाँ, मानो इनके शरीर में प्राण ही नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। अब कैकेयी बता रही है, तुम्हारे बारे में वरदान मांगा हुआ है तो तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, तुमसे कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए राम राम बोल रहे हैं। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनका कष्ट का निवारण करो। कैकेयी बेधड़क बिना कोई संकोच के यह सब कड़वी बाड़ी बोलती चली गई, जैसे उनके मन में कोई प्रेम नहीं, करुणा नहीं, हाँ, पुत्र का वात्सल्य नहीं। इस समय तो पूरा माता सरस्वती के बस में है कैकेयी जी। जो देवता लोग बुलवाना चाहते हैं वही कैकेयी बोल रही हैं। रामचंद्र जी यह सुनकर के कोमल वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, मन मुस्काय भानुकुल भानु, सूर्य कुल के वंश। मुस्कुरा करके बोले, राम सहज आनंद निधानु। हाँ, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी होता है जो पिता माता के सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी।
हे माता सुनो, वही पुत्र बहुत भागी होता है, भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करे, अनुरागी हो। हाँ, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। इसलिए सारे ऋषिगण, गुरुगण, यहाँ तक कि भगवान यही बोलते हैं, माता पिता के वचनों का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और वन में यदि मैं जाऊंगा तो बहुत सारे मुनियों के दर्शन होंगे, उनका मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, क्योंकि संत दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा, और निर्णय जो है लेने की क्षमता विवेक से ही लिया जाता है। उसमें भी पिताजी की आज्ञा है और माता की आज्ञा है, तो यह तो बहुत ही उत्तम है। और प्राण प्रिय भरत राज्य संभालेंगे, राजा बनेंगे, यह भी बहुत ही शुभ समाचार है। उसके बाद राम ने बोला कि मुझे एक ही विशेष प्रकार से दुख हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके एक थोड़ी सी बात के लिए पिता को इतना भारी दुख हो रहा है। माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर है और गुणों के अथाह सागर है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। और तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जानी। चलाई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके टेढ़ा ही करके जान रही है। अभी भी वह होता है ना, हर बात के दो अर्थ होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जो भी वाणी बोलो उसके दो अर्थ। जो प्राणी अच्छा रहेगा, जिसकी बुद्धि अच्छी रहेगी, उसका वो अच्छा अर्थ निकाल सकता है, और जो दुर्बुद्धि रहेगा उसका वो बुरा अर्थ निकालेगा। जैसे एक शिष्य गाय लेकर के आया और ऋषि के पास अपने गुरु को बोला कि गुरुवर, मुझे एक गाय मिला है और जो दूध देती है। तो गुरु ने बोला बहुत अच्छा हुआ, अब तो दूध पीने के लिए मिलेगा, हमको शुद्ध दूध मिलेगा और गौ पालन भी हो जाएगा। यह तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा धर्म की बात है, ले जाओ बांधो और सेवा करो। ठीक है। अब दूसरी बात, फिर से शिष्य आया, गुरुजी गाय तो चली गई, उसका मालिक लेकर के फिर से चला गया। फिर गुरुजी ने बोला बहुत अच्छा हुआ, गोबर उठाने से तो फुर्सत हुई। गोबर उठाते उठाते सब लोग थक रहे थे, आधा काम तो गोबर उठाने में जाता था, अब वही काम हम भजन में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि गाय मिला तब भी गुरुजी ने ही शुभ ही सोचा कि गाय मिल गया, बहुत ही अच्छा हुआ। इसमें भी उल्टा सोच सकते थे सोचने वाले कि पता नहीं किसका गाय है, पता नहीं इसका दूध अच्छा है कि बुरा है, शापित गाय है, पाप होगा, अन्यथा जो सोचने वाले रहेंगे वो बहुत प्रकार से सोच लेंगे। हाँ, इसको रखना शुभ है कि नहीं है, या फिर बीमार है आकर के मर गई तो फिर क्या होगा, वगैरह वगैरह। और वही जब दूसरी बार गाय को उसका मालिक ले करके गया तो ऋषि सोच सकते थे कि गाय अगर लेना था तो दिया ही क्यों, ठीक है, उसको साफ दे सकते थे। ठीक है, तो सोचने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। जब नारद जी गए कंस को समझाने के लिए कि कृष्ण भगवान स्वयं साक्षात नारायण है, भगवान है, उनसे बैर मत करो, उनकी शरण में चले जाओ, तो कंस क्या बोलता है, एकदम सीधा साधा नारद जी समझाने के सीधी बाड़ी में कंस बोलता है, भगवान डर के नाते तुमको भेजे हैं, क्योंकि वो मेरे समक्ष नहीं आ सकते।
इसलिए मुझसे डर गए हैं, इसलिए संधि के लिए तुमको भेजे हैं। तो जिसकी जैसी बुद्धि होती है उस प्रकार से वह सोचता है। यहाँ पर भी भगवान रामचंद्र जी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी समस्या नहीं है, मैं वन में चला जाऊंगा, उल्टा मेरे लिए अच्छा है, बहुत सारे ऋषियों से समागम होगा और यहाँ पर मेरे प्राण प्रिय भरत राजा बन जाएंगे, बहुत ही उत्तम है। फिर भी इसमें भी उसको कुछ न कुछ गलत समझ में आ रहा है। हाँ, तो जिसका जैसा बुद्धि होता है वो वैसा ही सोचता है। जो जिस प्रकार का चश्मा पहनता है, इसकी आंखों पर जिस प्रकार की पट्टी होती है, उसी प्रकार से उसको सामने वाला दिखाई भी पड़ता है। काला चश्मा पहनोगे तो सामने वाला धुंधला दिखाई पड़ेगा, लाल पहनोगे तो लाल दिखाई पड़ेगा। और सबके अंदर सुमति कुमति सबके उर रहाई, सबके अंदर दोनों रहता है। इसलिए तो विवेक दिया गया है, मनुष्य को सोचने और समझने की शक्ति दिया गया है, भगवान ने दिया है। सोच सकता है कि हमको सुमति की तरफ जाना है या फिर कुमति की तरफ जाना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो बोला भी गया है, सुमति की तरफ जाओगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, कुमति की तरफ जाओगे तो हर तरफ समस्याएं ही रहेंगी, कष्ट में रहोगे। तो ये तो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं और हमारे पास उतना विवेक दिया गया। इसीलिए मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है। इस जन्म में कोई भी प्राणी अपना जीवन सुधार सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। और जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा योनि है, इसमें अपना दिमाग बुद्धि का उपयोग करके प्राणी मुक्ति के रास्ते तक जा सकता है और वापस भी आ सकता है। मनो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, मन को नियंत्रित करो और मोक्ष की तरफ जाओ, बुद्धि की सहायता से, विवेक की सहायता से। तो रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके हर्षित हो गईं और कपट पूर्ण स्नेह दिखा करके, कपट पूर्व भी और स्नेह भी दिखा करके होता है। ऐसे भी देखा गया है, जो कपटी होते हैं वो ऊपर से स्नेह भी बहुत दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर भी यदि कोई रिश्तेदार आकर के 4-5 दिन 10 दिन रुक जाए और उसको भेजना रहेगा तो लोग बोलते हैं ना, क्या बताओ, भेजने का तो मन है लेकिन अब तुम्हारा भी काम है, तुम्हारा भी जॉब है, नौकरी है, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहीं पड़े रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसको भी समझ में आ जाता है कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जबरदस्ती बैठा देंगे ट्रेन में। तो बोलने का अपना दिखावा होता है कि हमारे बहुत करीबी भी हो लेकिन अब जाओ। उसी प्रकार से रानी कैकेयी कपट पूर्ण और स्नेह पूर्ण, दोनों वचन, दोनों प्रकार का भाव रख करके बोलती है। तुम्हारी शपथ है और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य भी नहीं हो ना। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा करके वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में, बुढ़ापा अवस्था चल रहा है राजा का, उनका अपयश ना हो। क्योंकि अब पूरी जिंदगी भर सत्य का पालन किए हैं, तो अब बुढ़ापे में यदि अपने जो वचन दिया है उससे मुकर जाएंगे तो बहुत ही भारी हानि होगी, अपयश होगा, वो भी अंत समय में। इसलिए यह सब नहीं होना चाहिए। इतने में ये सब बातें चल रही थी, इतने में ही राजा दशरथ की मूर्छा जो थी चली गई और उनको होश आया और अपने सामने रामचंद्र जी को देखा। तो भगवान राम से इतना ज्यादा प्रेम करते थे राजा दशरथ। यहां पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि राजा को अपने अपयश यश की कुछ चिंता नहीं, सत्य वचन की कुछ चिंता नहीं। जहां पर सूर्यकुल में बोला जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, इस सब बातों की कुछ भी चिंता नहीं। भगवान महादेव से दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे देवताओं,
श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि जब मैं ये सब बातें हो, जब मैं उनको बोलूं कि आप राज सब छोड़ करके वनवास चले जाओ, तो रामचंद्र जी मेरी आज्ञा का पालन ना करे, मेरी आज्ञा को ठुकरा दे, अवहेलना कर दे। उनको ऐसी बुद्धि दो। दशरथ जी बोल रहे हैं, मुझे मेरे अपयश यश की कोई भी चिंता नहीं। हाँ, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, सोमति राम ही देव। राम को ऐसी मति दो, बचन मोर तज रहा घर, मेरी बाड़ी मेरी आज्ञा को छोड़ करके घर ही रह जाएं। परिहर सील सने हूं, कुछ भी मेरा संकोच ना करे, कुछ भी सील ना करे। यहां पर सूर्यकुल वंशी राजा दशरथ जी की ऐसी प्रार्थना है। तो विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि राजा दशरथ कितना ज्यादा अथाह प्रेम करते थे भगवान राम से। भगवान राम बोलते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पा करके मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। मैं माता से भी विदा मांग कर आता हूँ। आयसु पाल जन्म फल पाई। हाँ, अपने जन्म का फल भी पा जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मुझे उसका फल भी मिलेगा। और मैं अन्य माताओं से भी आज्ञा लेकर के आता हूं, फिर उसके बाद मैं वन को चला जाऊंगा।